हेलो गाइस। तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो शुरू करते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? एक हमारा हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक हार्ट डिसऑर्डर है हमारा, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हार्ट डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास में आर्ट्रियम होते हैं हमारे पास में, या फिर हम उनको क्या बोल देते हैं, अरोटा बोल देते हैं हम यहाँ पर। तो जो आपके आर्ट्रियम है और जो आपके क्या है यहाँ पर वेंट्रिकल्स हैं, जो आर्ट्रिया और जो आपके वेंट्रिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अब क्या है, हमें ये पता है कि एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ऐसे ही एक राइट आर्ट्रियम होता है और एक लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। तो क्या होता है, इन राइट और जो लेफ्ट हमारे पास में, लेफ्ट एंड जो राइट आपके आर्ट्रियम और वेंट्रिकल हैं, इन दोनों के बीच में, यानी राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को अलग अलग करने के लिए और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को अलग अलग करने के लिए बीच में जो वॉल्व होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, उस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अगर वो दो राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में वॉल्व है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्ट्रियल सेप्टल। और अगर वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व है तो हम उसे बोल देते हैं वेंट्रिकल सेप्टल। हाँ, चला गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल सेप्टम और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो क्या होता है कि जब किसी बच्चे को या जब किसी इंसान को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो क्या होगा, आपका जो बीच का सेप्टम है, जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को अलग अलग कर रहा है, वो क्या हो जाता है, आपका डैमेज हो जाता है। यानी कि अगर मान लिया आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम क्यों था, ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। अगर वो बीच में से क्या हो गया, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो आपके पास में दोनों ब्लड की मिक्सिंग होगी। तो यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। क्या हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ड्यू टू किसकी वजह से, तीन कारण इसके होते हैं हमारे पास में, जिसमें से पहला हम बोलते हैं ASD यानी कि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या फिर VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या फिर PSD का मतलब होता है परसिस्टेंट सेप्टल डिफेक्ट हमारे पास में। नहीं, हम इसको बोलेंगे PSD परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम बोलेंगे, PDA परसिस्टेंट डक्टस आर्टियोसम। देखो ASD क्या था हमारे पास में, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मैंने बताया सेप्टम प्रेजेंट था, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या सेप्टम डिफेक्ट। VSD होता है हमारे पास में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और PDA यानी कि परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम। ठीक है, तो इन तीन कारणों की वजह से आपकी ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो सकती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब ये तो हमें समझ में आ गई कि भाई आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या हुआ होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा, जो सेप्टम है वो डैमेज हुआ होगा। अब इस परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम के अंदर क्या होता है, सबसे मेन हमारे पास में यही है। यानी कि अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मेन रीजन, या आपको तीनों में से कोई एक आंसर टिक करके आ जाना पड़े कि ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों होता है, तो उसका आंसर हमेशा आप क्या लिखोगे, PDA यानी कि परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम। अब ये होता क्या है, देखो अब मेन चीज हम शुरू करते हैं इसके अंदर। देखो भैया क्या होगा कि जब बच्चा अपनी मदर की वॉर्म के अंदर होता है ना, यानी जब तक बच्चा आपका बर्थ नहीं लेता, मतलब क्या होता है, फिटस होता है, आप एक तरीके से बोलोगे फिटस ही बोलेंगे। यानी कि जब फिटस जो है आपके मदर के वॉर्म के अंदर होता है तो क्या होता है, उसके जो दोनों के दोनों जो आर्ट्रियम होते हैं ना हमारे पास में, ठीक है, यानी कि जो आपके पास में क्या होते हैं, जो लेफ्ट और जो राइट आर्ट्रिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये जो आपके जो आर्ट्रियम है वो क्या होते हैं हमारे पास में, कनेक्टेड होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे किसी एक डक्ट की मदद से, और उस डक्ट का नाम मान लिया, एक आर्टरियम इधर है, एक इधर है हमारे पास में, ये दोनों एक दूसरे से ना कनेक्टेड होते हैं। कब? जब बच्चा क्या होता है आपके, यानी जब बच्चा फीटस फॉर्म के अंदर होता है, यानी जब उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है आपकी। ठीक है, यहाँ तक की बात। फीटस वर्ड हम यूज करेंगे। तो ये दोनों के दोनों जो आपके पास में जो अरोटा है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक डक्ट के थ्रू, और उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसम, यानी जो बीच का रास्ता है, जो ल्यूमेन है, जिसके थ्रू दोनों के दोनों जो आपके अरोटा है वो कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टरियोसम। इस वाले रास्ते को या फिर इस वाले उसको हमने क्या बोल दिया? डक्टस आर्टरियोसम हमने बोल दिया कि यानी दोनों के दोनों जो आपके अरोटा होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके साथ में? डक्टस आर्टरियोसम के साथ में वो कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे ही बच्चा आपका क्या करता है, यानी जैसे ही आपका जो फिटस है वो अब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर बदलेगा, यानी कि जैसे ही वो बर्थ लेगा तो क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर NO गैस होती है, यानी कि कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस हमारे पास में प्रेजेंट होती है एयर के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही बेबी जो आपका बर्थ लेगा और इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के एक्सपोजर के अंदर आएगा, तो जो ये डक्ट था ये बंद हो जाता है, नॉर्मल बेबीज के अंदर बंद हो जाएगा। और अब इसको हम क्या बोलेंगे? जब ये डक्ट बंद हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लिगामेंटस आर्टरियोसम। अब वो डक्ट बंद हो गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? लिगामेंटस आर्टरियोसम, डक्ट के बंद होने के बाद में। ठीक है, यहाँ तक की बात। लेकिन क्या होता है कि कुछ बेबीज के अंदर आफ्टर बर्थ ये डक्ट बंद नहीं हो पाता। अगर ये आपके पास में क्या हो गया? क्लोज हो गया, तो हमने उसका नाम दे दिया नॉर्मल कंडीशन है। बंद हो गया दोनों रोटा के बीच का रास्ता, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिक्स होगा। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये बंद नहीं हो पाता, तो उसके अंदर फिर हम उस डक्ट को क्या नाम दे देते हैं? अब उस डक्ट का नाम यहाँ पर क्या बन जाता है? डक्ट ऑफ बेलिनस हमारे पास में, इसको हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ बुकैलिस। ठीक है, डक्ट ऑफ बुकैलिस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, डक्ट ऑफ बुकैलिस। एक नाम जो इसका मेन नाम है उसके ऊपर आते हैं, ये तो हमने वैसे बता दिया था, उसको हम बोलते हैं उस कंडीशन को परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम। पहले नाम था डक्टस आर्टरियोसम। अगर वो क्लोज नहीं हो पाया, यानी अभी भी रह रहा है, मतलब कि परसिस्ट कर रहा है, तो उसका नाम हमने अब क्या दे दिया? परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम। परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम। तो बात समझ में आई। और अब जिसके अंदर ये परसिस्टेंट डक्टस आर्टरियोसम होगी, यानी जो बीच का रास्ता था, जो बीच का छेद था, जो दो आर्टरियों को जोड़ रहा था, वो बंद नहीं हो पाया। दो आर्टरिया को आपके, ठीक है, दो अरोटा को जो जोड़ रहा था वो बंद नहीं हो पाया, यानी अभी भी वहां पर रास्ता है तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा आपका, और वो डिसऑर्डर क्या बन जाएगा आपका? ब्लू बेबी सिंड्रोम हमारे पास में। ठीक है, इसका जो आपकी मॉर्फोलॉजी थी या जो हम पढ़ना चाहते थे भाई क्या क्या डक्ट का नाम होगा, क्या क्या चीजें होंगी, वो हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं।